सोचते थे आचार्य भगवान 12 साधु के साथ आ रहे, गोचरी कौन बेराएगा? ये मजाक मत समझो। ये अमीरी तो कम से कम आपके पास होनी थी, गाड़ी बंगले मोटर नहीं है तो कुछ नहीं, ये अमीरी तो होनी थी। महाराज साहब भोजन घर में पर्याप्त है, चाय रोटी और चावल खिलाने के महाराज साहब, मगर भेजो किसको भेजो, ये ताकत। मुझे मालूम नहीं ये क्राइसिस क्यों आई, और एक ही कारण है, हर जगह एक ही रीजन आएगा, उर्मी तंत्र की क्राइसिस। ना पत्नी बोलती है, ना आपके घर में बेटी बोलती है, ना कभी मां बोलती है कि बेटा ये दिन मैंने देखे थे अपने घर में कि मेहमान आते रहते, यहां बैठने वाली ऑन द एज ऑफ 70, 80 जो भी पिताजी हो गए और मां हो गए, उन लोगों ने तो मेहमान देखा है कि नहीं? मैं इस सभा में बैठने वाले को यंग जनरेशन को छोड़ के पूछना चाहता हूं, जो 60 अप है, 60 अप, उन लोगों ने तो अपने घर में मेहमान को देखा होगा कि नहीं? क्या हां कि ना? हाँ? देखा है। यहां बैठने वाली माताओं ने भी देखा है कि मेहमान का आवागमन क्या था और क्या मजा रहती थी घर में। और आपको मालूम नहीं, जिस घर में मेहमान ज्यादा आते थे ना, उस घर में संघर्ष भी कम होता था। इनका साइकोलॉजिकल तुम्हें पता नहीं है। आपका बेटा आपसे दुखी होता और मेहमान आते ना, तो मेहमान के साथ वो डाइवर्ट हो जाता, इनके दुख की, इनकी शिकायत को अपने आप से कम हो जाती थी। घर में छोटा भाई, बड़ा भाई, भाभी भाभी सब रहते थे ना, तो पिताजी यदि गर्म होते तो बेटा चाचा के पास चला जाता था, मां गर्म होती थी तो बेटा चाची के पास चला जाता था, अपने आप से वो कोई समाधान ले जाता था। एक गर्म दूसरा ठंडा, उनको संभाल लेता था। आज सब व्यवस्था खत्म हो गई, बराबर है? ये अमीर आचार का कल्पसूत्र शुरू करूं कि तुम्हारा कल्पसूत्र शुरू, समझ में नहीं है। क्या हुआ कल्पेश, क्या दिक्कत क्या है? परिवार में बिठा के बात नहीं कर सकते हो? आज से अपने घर में कम से कम 2 आदमी का तो भोजन निश्चित तौर से ज्यादा होगा, रोटी चावल दाल जो भी, कम से कम 2। और यदि वो भोजन के लिए कोई नहीं आएगा तो मेरे पास बहुत कुछ व्यवस्था है। आपको लास्ट बात सच बोलो, आपके वहां भोजन बचे तो कोई खाने वाला नहीं है, ये गारंटी के साथ तुम बोलते हो? रेयर केस में 100 दिन में 1 दिन शायद ऐसा आएगा कि तुम्हारे वहां लेने के लिए कोई नहीं आएगा। और एक बात बताओ, लेने के लिए ना हो तो तुम देने के लिए निकलो बाहर। कोई लेने के लिए ना आ जाए तो तुम निकलो बाहर देने के लिए, क्या दिक्कत है? प्रशांत क्या हुआ? हाँ? चालू करेंगे ना? बहुत अच्छा, चलो आज पर्यूषण का पहला दिन सफल हो गया कल्पसूत्र का। हाँ, ये कम से कम बहनों को मैं इतना कहता हूं कि शाम को पूरा परिवार ने भोजन करके जो रोटी बची उनका तो खाखरा मत बनाओ यार। ये क्या मालूम नहीं होता है? बची हुई रोटी का खाखरा बनाओ, बचे हुए दूध में जामुन डाल के दही बना दो, पुराने कपड़े के बर्तन ले लो। क्यों हंसते क्यों? हमें झूठ बोल दिया क्या है? आईना दिखा दिया, फिर क्या तुम मुस्कुराते हो दिखाने के? देखने 2-4 रोटी बची, उसमें क्या खाखरा बनाना? बुलाओ किसको? 1 कटोरी दूध बची, उसमें दाबन डाल के क्या दही बनाना? पिला दो किसको? 2 जोड़ी 3 जोड़ी पुराने कपड़े बचे, उसका बर्तन क्या लेना? बुला दो कोई नंगे झोपड़पट्टी वाले, किसी को पहना दो कपड़े, दोस्त ले जा। फ्रेश कपड़ा तो देने की इतनी उदारता नहीं लेके बैठा हूं, मगर पुराना कपड़ा उसका क्या बर्तन होगा? उठाओ तू, ये यहां तक दान हमारा खत्म हो गया। यही स्थिति है कि कोई अलग स्थिति है? चलो आगे, क्या हुआ? क्या हुआ आपको?
मैं तो बहुत ठिकाने रख के बैठा हूं। मैं एक बार बताऊं, तुम सबको देख करके मुझे तिरस्कार नहीं होता है, बड़ी वेदना होती है। इस आंख बंद होने के बाद तुम्हारे शरीर पे कपड़ा देने वाला कौन मिलेगा? इस आंख बंद होने के बाद जिस गति में जाएंगे उस गति में खाने को कौन देगा? यदि किसी को देने का भाव तुम्हारा नहीं बना, तुमने इंग्लिश में भी यही बात की, गिव एंड टेक। टेक एंड गिव शब्द नहीं है, फर्स्ट यू हैव टू गिव। और दूसरी बात, इस दुनिया में आपके पास जो है उसमें दो ही व्यवस्था है, या तो दे के जाओ या तो छोड़ के जाओ, तीसरी कोई व्यवस्था बची नहीं है। रिपीट करना चाहता हूं, जीवन की समाप्ति के बाद आपके पास दो ही व्यवस्था है, या तो दुनिया को दे के जाओ या तो दुनिया में छोड़ के जाओ। लेके जाने की तीसरी कोई व्यवस्था आपके पास बची नहीं है। यह आपको मालूम है क्या? 500 करोड़ के मालिक बन के बैठे हो, या तो छोड़ के जाओ या तो दे के जाओ, चैरिटी करके जाओ, शेयरिंग करके जाओ, अगले जन्म में आपका बुकिंग हो जाएगा सुख का। मैं आपको पुनः दो ही विकल्प, या दे के जाओ या तो छोड़ के जाओ। बुद्धिमान आदमी होते तो देने का नशा बन जाता, मगर बुद्धि गिरो रखी है तुमने, इसलिए छोड़ के जाएंगे, लेके कुछ नहीं जाएंगे। ये तीसरा विकल्प है।